हाय हेलो, कैसे हो? मजे में? नहीं मजे में तो ले लो अब मजा जिंदगी का। लेते हैं जिंदगी का मजा। और जिंदगी के मजे में मजा लेते लेते हम लोग आ गए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पढ़ा था। आज हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन इज द ऑलवेज इवोल्यूशन की अगर हम लैडर की बात करें तो सबसे जो इवॉल्व्ड, सबसे जो अपर लेयर है वहां पर ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आप सबको मालूम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है, कभी भी वैरायटी सबसे ज्यादा चेंज होता, लॉट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर ट्रांसफर। तो ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक बेबी इधर बॉय और गर्ल दोनों जब ग्रो करता है तो एक सर्टेन एज तक दोनों का ग्रो सिमिलर होता, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज, बॉयज में जनरली 12-13 से स्टार्ट होता, गर्ल्स में 10 के आफ्टर 10 स्टार्ट हो जाता। द डिफरेंसेस आर सीन प्रॉपरली, जो साफ नजर आता, उस सर्टेन एज को कहते हैं हम लोग प्यूबर्टी। दैट मीन्स प्यूबर्टी हम किसको डिफाइन करेंगे? प्यूबर्टी एक एज ग्रुप है हमारा जो स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी हम इसको पहले डिफाइन क्या करेंगे? प्यूबर्टी हम किसको कहेंगे? एज, लिखना चाहे तो लिख दीजिए, एज एट विच गेमेट्स आर प्रोड्यूस। मैं ही लिख देता हूं, एज एट विच गैमेट्स जो है ना, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स की जरूरत होती है। यानी मेल में जो गैमेट्स है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। फीमेल में जो गैमेट्स है उसको हम कहते हैं ओबम। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, पुबर्टी दैट मीन्स एज एट विच गैमेट्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ। दैट मीन्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस। जिस एज से किसी भी बॉय और गर्ल्स में गैमेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाए, उस एज ग्रुप को हम पोवर्टी कहते हैं। ये पोवर्टी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंशिएट करेगा, और इस पोवर्टी एज में दोनों के सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट डेवलप होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो डिफरेंशिएट करता है बॉयज और गर्ल्स को। तो हम कौन कौन सा है, एक तरफ लिखते हैं बॉयज, दूसरी तरफ गर्ल्स। बॉयज में जो चेंज होगा और गर्ल्स में भी चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा? देखिए, दोनों के आर्मपिट में हेयर आना शुरू हो जाता है। आर्मपिट यानी यहां हेयर ग्रो इन आर्मपिट, इसमें भी आर्मपिट
hair grow armpit as well as gentle area and gentle area. सेकेंड ग्रो क्या होता है? सेकेंड चेंजेस दोनों में जो अंतर होगा वो आप देखोगे बॉयज में स्किन जो है ना वो ऑयली होने लगता है, बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो जाता है। वो बॉयज में भी होता और गर्ल्स में भी होता, यानी ऑयली स्किन और ऑयली स्किन है चिपचिपासा, इसमें अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। लिखने की जरूरत नहीं, ऑयली स्किन दोनों को लिख दीजिए, आप समझ लीजिए। जब भी ऑयली स्किन होगा तो चेहरे पे दाने दाने से आने लगता है, उसको हम पिंपल्स कहते हैं। या लिख ही दो, अपीयरेंस ऑफ या प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस पिंपल पिंपल डेवलप होने लगता है चेहरे पे। और चेंज क्या होता है पुबर्टी में, ये आप गौर करके देख सकते हो, ऐसा होता है। इसमें थिक फेशियल हेयर ग्रो होता मेल में। हेयर ग्रो दैट मीन्स मूछें दाढ़ी आना, थिक फेशियल हेयर, मूछे दाढ़ी डेवलप होने लगता। अब लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, साइज ऑफ ब्रेस्ट आर इंक्रीज बिकॉज मेमलिया ग्लैंड इज डेवलप। मेमलिया ग्लैंड मेल में इनएक्टिव होता, फीमेल में एक्टिव होता, और जो ग्लैंड डेवलपमेंट शुरू करेगा तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। फोर्थ, बॉयज में आप देखोगे बॉयज का जो आवाज है वो चेंज हो जाता। वॉइस बिगेन टू क्रैक, फटी फटी आवाज, घड़घड़ाहट सी। वॉइस बिगन टू क्रैक, क्रैकर की तरह आवाज सुने होने लगता। आवाज में घड़घड़ाहट आ जाती है, आवाज फटी फटी सी आ जाती है, भूमाशंख की तरह। समझ लेना, ये भूमाशंख भौं भौं करते रहते हैं ना, तो बॉयज की आवाज फट जाती है, जबकि गर्ल्स की आवाज में श्रिलनेस आती है। उसके वॉइस में जरा सा भी चेंज नहीं होता। लेकिन डार्कनिंग ऑफ नेपल स्किन, ब्रेस्ट का नेपल डार्क होना शुरू हो जाता है। नेपल स्किन ऑलरेडी डार्कन शुरू हो जाता है इस एज में। ये चेंजेज होता। नेक्स्ट और चेंज होता है बेटा, पेनिस एनलार्ज होने लगता। बॉयज में पेनिस becomes enlarged,
and occasionally erect, उसमें इरेक्शन भी शुरू हो जाता है। व्हेन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स एग फर्टिलाइज होने के लिए मैच्योर्ड होके आगे बढ़ना शुरू हो जाता। द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ये मंथली, हम इसको पर मंथ 28 डेज के बाद ये पीरियड क्रिएट होता। ये चेंजेज हुआ। एक्चुअली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फीमेल बर्थ, फीमेल बेबी बर्थ, देयर ओवरी कंटेन a lot of undeveloped, unmatured egg cell. During puberty, मतलब जब बच्चे, किसी बेबी गर्ल का जन्म होता है तो जन्म के समय ही उसके ओवरी में बहुत सारे अनमैच्योर्ड, अनडेवलप्ड एग सेल, जिसको हम ओवा बोलते हैं, वो ऑलरेडी कंटेन करता। और जब एज, पुबर्टी एज में वो गर्ल्स पहुंचती है तो उस एज से दोनों ओवरी में से किसी एक में से ईदर ऑफ वन रिलीज अ मैच्योर्ड एग फॉर फर्टिलाइजेशन। मेंस में टेस्टिस ग्लैंड है, और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ, चेंजेज हुआ, बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस इन बॉय टेस्टिरोन एंड इन गर्ल एस्ट्रोजन। द ग्लैंड which is responsible for these hormones are in boy testis, a pair of testis they contain, and in girl ovary। वो अपनी आप स्वतः इस स्टेज में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट क्रिएट होता। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडिविजुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। एक एक ऑर्गन का क्या काम है, हाउ दे फर्टिलाइज, ये सारा डिस्कस हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं तो कहूंगा बाय। आपको करना है सब्सक्राइब, सही लगे अंगूठा ऊपर कर दीजिएगा, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइएगा।